भागवत भगवान हमारे सनातन धर्म के प्राण हैं। मैं समस्त अपनी मातृशक्ति को, जो हिमाचल देवी भूमि है, माताओं की कांगड़ा माता, चिंतापूर्णी माता, माताओं की धरती, जननी की धरती, मैं आपको, आपके माता पिताओं को, आपके सास ससुरों को कोट कोट नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बड़े हर्ष और बड़ा खुशी का ये दिन है। नमन आपके पूर्वजों को करता हूँ, जो श्राद्धों में आप श्री धाम वृंदावन में पितरों की शांति के लिए, भागवत जी में वर्णन आता है, जब भी कोई आपत्ति आए, विपत्ति आए, कष्ट आए, जो अपने पितरों को याद करते हैं, अपने कुल देवताओं को याद करते हैं, कुल देवियों को याद करते हैं, बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े दुख स्वतः ही दूर हो जाते हैं, स्वतः ही दूर हो जाते हैं। श्री राम वृंदावन ये धरती नहीं है, 84 कोस की जो धरती है, ये धरती नहीं है। धरती कहना भी पाप है। जिस समय भगवान कृष्ण धरती पे आ रहे थे लीला करने के लिए, किशोरी जी से कहा, लाडली सरकार, राधा रानी से, कि हमको ब्रज में चलना है। किशोरी जी ने, महाराज मैं भूमंडल पर चलूंगी, मैं नहीं जाऊंगी अपने गोलोक के सुख को छोड़कर। भगवान कृष्ण ने कहा, पूरे गोलोक को ही वहां ले चलते हैं, आपको चलना पड़ेगा। तो भगवान अपने गोलोक धाम को, अपने हृदय को लेकर यहाँ पर विराजमान किया। ये धरती नहीं, ये साक्षात भगवान कृष्ण के प्राण हैं, जहाँ पर हम बैठे। काशी की धरती भगवान शंकर के त्रिशूल पे है, वहां मरती मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। और श्री राम वृंदावन की जो धरती है, ब्रह्मांड में, दुनिया में, ये भगवान का हृदय है। पद्म पुराण में वर्णन आता है, ब्रजमंडल के कोई कण के भी दर्शन कर लेता है, पत्ते के दर्शन कर लेता है, तिनके के दर्शन कर लेता है, उसकी बैकुंठ की टिकट कंफर्म हो जाती है। बैकुंठ की श्री राम वृंदावन में जिस प्रकार हम दीपावली पर अपने घर की सफाई करते हैं, गाड़ी लाते हैं, हर 2 महीने में, 3 महीने में उसकी सर्विस करवाते हैं, ऐसे ही जो प्राणी एक रात्रि से धाम वृंदावन में ठहर जाता है, उसके समस्त पाप कष्ट दूर हो जाते हैं और मन पावन हो जाता है, निर्मल हो जाता है, बचपन जैसी अनुभूति हो जाती है। मुझे बड़ा हर्ष, बड़ी खुशी हुई। परसों शाम को जब मैं आया, मेरी माता बहन प्रसाद बना रही थी, कीर्तन कर रही थी, मेरे कसिर के टप टप आंसू टपक गए। मैंने महाराज जी से संपर्क किया, मैंने इस संगत के दर्शन तो मुझे बैठा के करवाओ, मैं भी धन्य हो जाऊंगा, क्योंकि संपूर्ण मेरी नव देवी, नव दुर्गा हिमाचल से चलकर आई है, इनका मुझे आशीर्वाद मिलेगा तो मेरे पितरों का भी कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। व्यासी महाराज गुरुजी से मेरी मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई, बड़े आनंद की अनुभूति। अच्छे परिवार से, ब्राह्मण परिवार से, और आपके बीच में तो ऐसे रहते हैं जैसे आपके भाई हों, आपके पिता हों, आपके अपने हों, आपके अपने फैमिली मेंबर हों। नहीं, जहाँ कथा होती है, महाराज जी बहुत दूर रहते हैं। मैं भी, चाहे मेरी दिल्ली हो, कल से मेरी कथा है दिल्ली में, मैं अपने फैसलाबाद रहता हूँ, ये तुम्हारी झोंपड़ी है जहाँ तुम रह रहे। मैं केवल कथा के टाइम पर जाता हूँ और तुरंत अपने आश्रम पर चला आता हूँ। पर मैंने इनका जो स्वभाव देखा, लगता ही नहीं है कि आप कोई पराए हैं, ऐसे लगते हैं कि आपके भाई हैं, आपके अपने हैं, आपके मेंबर, घर के खास परिवार के सदस्य हैं। आज तुम्हारे ऊपर ईश्वर की अपार कृपा हो रही है।